10 नवंबर को दिल्ली को दहलाने से पहले फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की एक बड़ी खेप बरामद की गई थी, लेकिन अभी भी 250 से 300 किलो विस्फोटक का कोई सुराग नहीं है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि विस्फोटकों की ये बड़ी खेप छापा पड़ने से पहले वहां से हटा ली गई। और अमोनियम नाइट्रेट की इतनी बड़ी मात्रा एक बड़े इलाके को बर्बाद करने के लिए काफी है, जिसके सामने दिल्ली के लाल किले पर हुआ धमाका कुछ भी नहीं है। इस खुलासे ने जांच एजेंसियों के हाथ पांव फुला दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों तक ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर भारत आया था। आतंकियों ने किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट को चोरी से हासिल किया है। वैसे भी बांग्लादेश इन दिनों भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया है और वहां के कई चरमपंथी संगठन पाकिस्तानी आकाओं से निर्देशित हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत में कुल 3200 किलोग्राम की खेप आई है, लेकिन बरामदगी 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट की ही हो पाई है, यानी 300 किलो विस्फोटक गायब है। ये इतनी बड़ी मात्रा है जो देश में बड़ी तबाही लाने के लिए काफी है। एक्सपर्ट्स की माने तो 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का धमाका 100 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचा सकता है। इमारतें ढहेंगी, सैकड़ों हताहत होंगे, 140 किलो TNT के बराबर ऊर्जा पैदा होगी, जिसका मतलब है लाल किले के पास हुए धमाके में बेहद कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, यानी इस 300 किलो का एक बड़ा हिस्सा अभी जांच एजेंसियों की पहुंच से बहुत दूर है। और बात पते कि मैं इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों को छिपे बारूद की तलाश है। 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी गायब है, ऐसा सुरक्षा बलों की जानकारी में है। आतंकवादियों ने 300 किलो बारूद कहीं छुपा रखा है। बांग्लादेश के रास्ते 3200 किलो बारूद देश के भीतर आया है और अब तलाशी के लिए जगह जगह पर रेड चल रही है। लेकिन गंभीर सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, पहले मैं जी न्यूज़ संवाददाता राहुल मिश्रा का रुख करूंगी। राहुल, यहाँ पर गंभीर सवाल यह भी खड़ा होता है कि ठीक है, अच्छी बात है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारूद को बरामद कर लिया, 300 किलो गायब है, ये भी सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया है। लेकिन गंभीर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में बारूद देश के अंदर आ जाता है, बांग्लादेश से आ जाता है और सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चलता, और जब ब्लास्ट हो जाता है तब ये सारी जानकारी निकलना शुरू होती है। सोमना, आपको इसमें एक और चीज देखना होगा कि आखिर में ये रूट कहां से रहा। बांग्लादेश से ये निकला तो फिर बांग्लादेश से होते हुए भारत कैसे पहुंचा, तो बांग्लादेश से होते हुए पहले नेपाल, नेपाल के रास्ते होते हुए फिर उसके बाद भारत में ये पहुंचा हुआ है। तो ये यदि नेपाल पहुंचा हुआ है तो नेपाल में भी कोई एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है या कुछ गिरोह बैठा हुआ होगा जो कि वहां पे इसको सहायता किया, और उसके बाद नेपाल के रास्ते जब भारत में आए तो कौन से रास्ते से आए, क्योंकि कई एक ऐसे एडजॉइनिंग एरियाज हैं नेपाल के कि जिनके जो सटे रहते हैं, जैसे आप यूपी का है, बिहार के इलाके हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर हैं, और वहां पर से यदि किन इलाके से ये आया है और किनके द्वारा आया हुआ है, किन्होंने वहां पर सपोर्ट किया है, ये बड़ा सवाल है। उनको भी यहां पर ढूंढना जरूरी होगा। 300 किलो अभी यहां पर अमोनियम नाइट्रेट गायब है, और अमोनियम नाइट्रेट आप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फर्टिलाइजर कंपनियों के द्वारा यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर आखिर में, और बिल्कुल, और उसके लिए पुलिस को सूचित करना होता है, आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। अमोनियम नाइट्रेट आप ऐसे ही जाके कोई भी नहीं खरीद सकता है। बिल्कुल राहुल, आप नजर बना के रखिए, मैं अगली खबर का रुख करूंगी। हरियाणा के फरीदाबाद से पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को बरामद कर लिया है। पुलिस दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही लगातार इस लाल कार की तलाश कर रही थी। अब जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये कार सीलमपुर इलाके के फर्जी पते पर रजिस्टर्ड थी, और इस पर आप हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जी न्यूज़ की टीम इस इलाके में उस एड्रेस पर पहुंची है। हमारे साथ में तमाम यहाँ के लोग हैं, और ये जो कार थी इसका एड्रेस था DL10CK0458, और ये जो कार थी ये T486 स्ट्रीट नंबर 17 गौतमपुरी और जो सीलमपुर के इलाके में आता है, यहाँ के नाम पर ये रजिस्टर्ड थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हम भौचक्के थे, हम हैरान थे, क्योंकि ये जो एड्रेस यूज किया गया है ये पूरे तरीके से फर्जी निकला है पुलिस की जांच में। जो कार आप बता रहे हैं, जिस बंदे को बता रहे हैं, उसको ना तो हमने कभी आज तक यहाँ देखा, ना कभी उसको जाना, ना पहचाना। कोई हमारा मकसद है ना कोई मसला, क्योंकि हम लोगों के पास तो कार तो बहुत दूर की बात है, टूटी भी स्कूटी भी नहीं है। ये मकान के एड्रेस जो है ये 5 तो ये हैं, एक इनका ही हो गया, 2 आगे हैं वो जहाँ पर दूसरी मीडिया खड़ी हुई है।
सबको अलग अलग है। इसी पे आके सारे सबों ने अटैक कर दिया। उमर नबी जो है उसके ने जो कार खरीदी है उसका जो रजिस्ट्रेशन उसने करवाया वो उसने इसी एड्रेस पर करवाया, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं वो पूरे तरीके से फर्जी है। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसका भी जो एड्रेस है T486 गली नंबर 17, ये जो एड्रेस है ये भी इसका एड्रेस है। और ऐसे ही T486 के नाम पर जो रजिस्ट्रेशन है आगे भी और भी जो मकान है वो भी इसी नाम से रजिस्टर्ड है।